क्या तुम्हें कभी ऐसी फीलिंग आई है कि भाई तुम्हें कुछ काम करना होता है बट तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ होती है जो तुमको काम करने से रोकती है। तुम चाहते हो काम करना, प्रोक्रेस्टिनेट छोड़ देना बिल्कुल। तुम चाहते हो कि अपना काम पूरे फोकस से करूं। यू हैव गुड इंटेंशंस, बट एक शक्ति है, अजीब सी शक्ति, जो तुमको रोकती है अपना काम करने के लिए। तुम उसके सामने पावरलेस फील करते हो। यू डोंट हैव एनी स्ट्रेंथ टू ओवरकम दैट। इनर स्ट्रेंथ नहीं है तुम्हारे अंदर। दैट्स वाई यू प्रोक्रेस्टिनेट। दैट्स वाई जो तुमने बोला है कि भाई हाँ मैंने काम करना है, तुम काम नहीं करते। दैट्स वाई यू से कि एक्सक्यूजेस बनाते हो, ये हो गया वो हो गया, ब्लेम करते हो दूसरे लोगों को। यू ब्लेम द सर्कमस्टांसेस, बट इन रियलिटी गलती तुम्हारी है। अब ये चीज क्यों हो रही है तुम्हारे साथ? बिकॉज यू डोंट हैव एनी इनर स्ट्रेंथ। तुम्हारे खुद के अंदर शक्ति नहीं है। दैट्स वाई ये एक्सटर्नल पावर तुमको कंट्रोल कर पा रही है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टीवी, टेलीविजन, मेरे रूम में टीवी है। दिस इज एन एक्सटर्नल पावर जो तुमको कंट्रोल कर रही है। अब तुम इसको कॉम्बैट नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारे अंदर खुद ही शक्ति नहीं है। तुम्हारे पास जो दो हथियार है तुमने उसको लेवल अप ही नहीं किया। एक बार सोच के देखो, लाइफ क्या है ब्रो? इट्स अ वीडियो गेम। जब वीडियो गेम में तुम पहली बार आते हो, तुम लेवल 1 पे होते हो। यू कैन नॉट जस्ट टारगेट द लेवल 100 बॉस। अगर तुम आज पैदा होते हो तो ये नहीं कह सकते कि मेरे को बिलियनर बनना है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सेम गोज इन द गेम। पहले तुम्हें लेवल 1 मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है, छोटे छोटे बॉसेस को हराना पड़ता है, तब जाके तुम धीरे धीरे लेवल अप होते हो। यू कैन नॉट जस्ट टारगेट द फाइनल बॉस इन द बिगिनिंग। नो मैटर हु यू आर, यू नीड इनर स्ट्रेंथ। अगर तुम अभी बिजनेस है, तुम काम करते हो, तुम जॉब करते हो, या फिर तुम स्टूडेंट हो, इट लिटरली डजंट मैटर। अगर तुम पे इनर स्ट्रेंथ नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन तुम्हें पिछाड़ देगा, लिटरली ब्रो कुचल देगा। बिकॉज यही चीज़ तुमको और तुम्हारे कंपटीशन को सेपरेट करेंगी। लक डजेंट इवन मैटर ब्रो, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जिसमें सबसे ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लक होगा। अब तुम किसी और बंदों को देखते हो, बोलते हो कि भाई वो बंदा कितना लकी है, उस बंदे पे इतना सब कुछ है, मेरे पे कुछ नहीं है। आई हैव टू वर्क दैट मच, तब जाके मेरे को थोड़ा सा रिजल्ट्स मिलते हैं। बट उसको थोड़ी सी मेहनत करता है बट उसको इतने सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। सो फकिंग व्हाट। लाइक ब्रो, मैंने जब यूट्यूब चालू किया था, मेरे को पहले 100 वीडियोस डालनी पड़ी जिनमें व्यूज़ बिल्कुल नहीं आए। लाइक 100 वीडियोस में से एक वीडियो पे 100 से ज़्यादा व्यूज़ आए थे। आई वाज सो हैप्पी अबाउट इट। मीनवाइल राइट नाउ एक बंदा जो लुक्स मैक्सिमम वीडियो बनाते हैं उस पर व्यूज़ आ जाएंगे 1K, 2K, 3K। 4-5 दिन में ही सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे उसके 1.3K, 5K। अब देखो, लक ना कुछ नहीं है। इफ़ यू आर रिलीजियस पर्सन, जस्ट थिंक अबाउट इट दैट वे कि जितना मैं मेहनत करूँगा उतना भगवान मेरे को नोटिस करेगा। जितना मैं खुद की शक्ति को लेवल अप करूँगा उतना फेवर मेरे में आएगा। मान लो तुम्हें एक चीज़ चाहिए, उस चीज़ के लिए तुम बहुत मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, पर तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? द सिंपल आंसर इज बिकॉज यू हैव नॉट वर्कड हार्ड इनफ। सिर्फ विजुलाइज करने से, सोचने से, मैनिफेस्ट करने से, आईने में अपने को देख के बोलने से कि चाहिए मेरे को वो चाहिए, मैं ये बन जाऊँगा वो बन जाऊँगा, नहीं होते। मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली हैव टू शो द गॉड्स कि भाई हाँ, आई वॉन्ट दिस शिट एंड आई वर्क सो हार्ड फॉर इट। वंस यू जस्ट क्लोज योर माइंड टू एवरीथिंग एंड भगवान के टूवर्ड तुम पूरा समर्पण कर देते हो कि भाई आई वॉन्ट दिस XYZ थिंग फॉर द अपकमिंग ईयर, अ डेकेड, आई एम गोइंग टू वर्क थ्राइस एज हार्ड, 10 times harder to just get this thing। ये कभी मत सोचना कि तुम वो चीज़ अचीव नहीं करोगे। डोंट एवर थिंक लाइक दैट। तुम्हें बस इतनी मेहनत करनी है, तुम्हें भगवान को दिखाना है कि हाँ आई एम केपेबल ऑफ इट।
I deserve it. Because you deserve the consequences of your actions. मान लो भाई अगर तुम रोज़ मास्टरबेट करते हो, रोज़ फ़ोन पे स्क्रॉल करते रहते हो, तुम किसी से बात नहीं करते, एंड अभी तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है, ना तुमसे कोई बात करना चाहता है, फिर तुम ये बोलोगे यार मेरे से लोग बात करना क्यों नहीं चाहते, यार मेरी पर्सनैलिटी इतनी शिट क्यों है? बिकॉज यू डिजर्व इट. यू डिजर्व टू हैव अ शिट पर्सनैलिटी. यू डिजर्व टू हैव ज़ीरो फ्रेंड्स. बिकॉज तुमने एक्शंस ही ऐसे किए हैं. मीनवाइल इफ़ यू गो आउट, इफ़ यू स्टॉप्ड दीज बैड हैबिट्स, एंड एटलीस्ट दिन में 4-5 कम्युनिकेशन तो करो, इंटरेक्ट करो लोगों से, नए लोगों से बातचीत करो. इन द नियर फ्यूचर यू विल हैव टन्स ऑफ फ्रेंड्स. तुम करिज्मेटिक बनोगे एंड यू डिजर्व इट. तुम रोज़ जिम जाते हो, 3 साल के लिए तुम जिम जा रहे हो लगातार. आफ्टर 3 years यू गेट अ गुड फिजिक बिकॉज यू डिजर्व टू हैव अ गुड फिजिक. बट अगर तुम 4-5 साल से जिम जा रहे हो, कंसिस्टेंटली नहीं जा रहे, डाइट तुम्हारी ख़राब रहती है, एंड आफ्टर 4-5 years यू स्टिल हैव अ शिट फिजिक, you deserve it. You deserve the consequences of your actions. तुम्हें भगवान को दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई, I deserve this. And you have to work so hard to just prove it. तुम्हें आएंगी दुविधा, आएंगी हार्डशिप्स, मिलेंगी तुम्हें, क्यों नहीं मिलेंगी? And that is just God testing you कि तुम ऐसे ही बोल रहे हो या फिर तुम एक्चुअली में सीरियस हो. बिकॉज मैं भाई बहुत लोगों से बात करता हूँ जो बोलते हैं कि मेरे को भी यूट्यूबर बनना है, मेरे को भी भाई बॉडी बनानी है जिम में, एंड मैं बहुत मेहनत करूँगा भाई, बहुत मेहनत करूँगा मैं. सब ये बोलते हैं भाई, सब ये बोलते हैं बहुत मेहनत करूँगा मैं. बट इन रियलिटी ये चीज़ कोई नहीं कर पाता. अभी तुम ना लेवल 1 पर हो. अभी जो तुम्हारे बेसिक अटैक हैं विल पावर एंड डिसिप्लिन है. जैसे गेम में बेसिक अटैक नहीं होते, एक सोड होता है और एक किक मारना होता है. देन थर्ड इज़ योर सुपर पावर. अभी तुम्हारे पास कोई सुपर पावर नहीं है ब्रो. यू हैव टू यूज़ दीज 2 बेसिक अटैक्स, डिसिप्लिन एंड विल पावर. जो भी लाइफ में तुम प्रॉब्लम फेस करते हो उनको तुम कॉन्कर करोगे बाय यूजिंग दीज 2 थिंग्स, विल पावर एंड डिसिप्लिन. दीज आर योर सोर्ड्स. हथियार है तुम्हारे ये. तुम्हें इन दोनों हथियारों को लेवल अप करना पड़ेगा. अब तुम कल सुबह उठ के ये नहीं बोलोगे कि आई विल रन 100 kilometers, मेरे को डेविड गॉगिंस बन जाना है, क्योंकि तुम्हारी विल पावर, तुम्हारा डिसिप्लिन उतना लेवल अप्ड नहीं है. अगर तुम डेविड गॉगिंस को भी देखोगे ना, उसने ये चीज़ एक दिन में नहीं करी थी. आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव रेड हिज बुक ब्रो, कांट हर्ट मी, आई हैव रेड इट. उसमें बता रखा है उसने कि भाई मेरे से लिटरली 1 किलोमीटर भागा नहीं गया, 500 मीटर भागा, मैं वहीं रुक गया, उसके बाद वापस घर चले गया. दैट्स हाउ डेविड गॉगिंस स्टार्टेड. एंड वॉट ही डिड वॉज रन एवरी सिंगल डे. ही यूज्ड हिज विल पावर एंड डिसिप्लिन टू जस्ट रन एवरी सिंगल डे. डजंट मैटर ब्रो अगर वो 100 किलोमीटर भाग रहा है नहीं भाग रहा, उसने बस इनिशिएटिव लिया भागने का. वैसे ही भाई तुम भी इनिशिएटिव लो कुछ करने का. वेदर इट्स स्टार्टिंग यूट्यूब, वेदर इट्स क्रिएटिंग अ होल न्यू बिजनेस, वेदर इट्स स्टार्टिंग क्लोथिंग ब्रांड ब्रो, जो भी है इनिशिएटिव तो लो. जब तक तुम इनिशिएटिव नहीं लोगे तो कुछ नहीं होने वाला. बिकॉज यू द हार्ड थिंग इज जस्ट द बिगिनिंग. मैंने स्टार्टेड यूट्यूब, मेरी इतनी फटती थी तुम्हें पता है. हमेशा सोचते रहता था क्या यार ये मेरी वीडियो स्कूल में ना दिख जाए, ये मेरी वीडियो कॉलेज में ना दिख जाए, ये सोचते रहता था मैं. एंड अभी सबको पता है, कॉलेज में भी दिख गई है, स्कूल में भी दिख गई है, हर जगह दिख गई है. आई स्टिल डोंट गिव अ फक. बिकॉज दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट आई एम विलिंग टू फेस. अगर तुम इन प्रॉब्लम्स को फेस करना ही नहीं चाहते, इफ यू आर अ पुसी, ठीक है ब्रो, डोंट डू दिस शिट, डोंट डू दिस शिट. गो स्टार्ट अ फेसलेस यूट्यूब चैनल जहाँ पे तुम वॉइस चेंजर से बात करोगे. That's an option for pussies, bro. I don't genuinely like that. Like bro, तुम्हें ना विलिंग होना पड़ेगा प्रॉब्लम को फेस करने के लिए. Whatever you're starting right now, एक बार सोच के देखो क्या मेरे अंदर शक्ति है इसको चालू करने की. जो मेरे को क्रिटिसिज्म मिलेगा, जो मेरे को प्रॉब्लम फेस होएगी, am I willing to face it? अब पर्सनली ब्रो पहले मेरा मन था वीडियो एडिटर बनने का, बट जब मैंने सोचा ना कि वीडियो एडिटर की प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, या फिर क्लाइंट डंडा डाल रहा है, या फिर भाई फक ब्रो वीडियो एडिटर की प्रॉब्लम क्या होती है पूरे टाइम तुम्हें वीडियो एडिट करनी पड़ती है, क्लाइंट तुम्हें डांट रहे हैं वीडियो टाइम से नहीं आ रही वगैरह वगैरह वगैरह,
क्लाइंट्स मिल नहीं रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ अ प्रॉब्लम। फ्री में लोगों के लिए काम करना पड़ रहा है एंड तुम पूरे टाइम बिजी रहते हो, पूरे टाइम वीडियो एडिट करते रहते हो, बस एक चेयर में बैठ के यू डू इट एवरी सिंगल टाइम। आई पर्सनली डोंट लाइक दैट। जब मैंने यूट्यूब के बारे में प्रॉब्लम सोची, क्या मेरे अंदर शक्ति है इन प्रॉब्लम्स को फेस करने की? ठीक है, नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, ओके आई डील विद दैट। नेगेटिव कमेंट्स कौन ही करते हैं ब्रो, फकिंग लूजर्स करते हैं। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड और क्या, व्यूज़ कम आएंगे, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम ब्रो। सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है भाई, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड आई हैव शोन इट टू गॉड कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आई एम जस्ट नॉट सेइंग इट। ऐसे में नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने पहले 100 वीडियोस डाल दिए और उसमें कोई व्यूज़ नहीं आई, कोई सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े। मेरे लिटरली 52 सब्सक्राइबर्स थे। उसके बाद मैंने डेली चालू किया था, लाइक हफ्ते में 5 बारी डालना चालू किया था जब मेरे 52 सब्सक्राइबर्स थे। सितंबर 2022, आई स्टिल रिमेंबर। नहीं 2022 नहीं, इट वॉज एक्चुअली 2023। आई स्टिल रिमेंबर इट टू दिस डे। आई हैव शोन टू गॉड कि हाँ, ये बस मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ। आई हैव एक्चुअली प्रूवन इट विद दीज 2 पावर्स, विल पावर एंड डिसिप्लिन। मेरा मन नहीं किया जिम जाने का, मेरा मन नहीं किया वीडियो रिकॉर्ड करने का। अभी मैंने खाना खा रखा है, बहुत टाइम से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बीच में मैं स्टटर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा ब्रेन फॉग भी आ रखा है। हैवी मील खाया मैंने, 8 अंडे और 5-6 रोटी खाई है मैंने। ब्रेन फॉग आ रखा है। खाना खाने के बाद मैं यूजुअली कॉफ़ी पीता हूँ, बट मैंने आज कॉफ़ी नहीं पी। मैंने सीधा वीडियो रिकॉर्ड करने आ गया। मैं मन नहीं था भाई, बट आई यूज्ड माई स्वॉर्ड, माई विल पावर एंड आई डिड इट। मेरा दिमाग, ये अंदर की गंदी शक्ति बोल रही थी कि नहीं रहने दे, पॉडकास्ट देख ले भाई, प्रोडक्टिव हो जाएगा। क्या करूँगा भाई पॉडकास्ट देख के, जब एक्चुअली में कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहा मैं। दैट्स द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट वॉनबी से, कि भाई अगर तुम्हें कुछ करने का मन नहीं कर रहा, जस्ट वॉच अ रैंडम वीडियो, क्या बोलते हैं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो। भाई वो एक ट्रैप है। उसको देख के तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं लाइफ में कुछ उखाड़ रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ। वैलिडेशन मिलेगी तुम्हें, फेक वैलिडेशन मिलेगी जो गेम से मिलती है। फिर तुम वीडियोस ही देखते जाओगे पूरे वक्त। मैंने ट्राई किया ना, क्योंकि मेरे को पता है, आई हैव ट्राइड एवरी सिंगल स्टूपिड सेल्फ इम्प्रूवमेंट एडवाइस एंड मेरे को पता है क्या काम करता है क्या नहीं करता। आई एम स्टिल लर्निंग टू दिस डे। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरे को सब पता है, मेरी सुनो ना ब्रो। अगर मेरी बताई हुई चीज़ है तुम्हारे लिए काम नहीं करती, ठीक है ब्रो, लिसन टू समबडी एल्स। बट क्या तुम्हें मौत आ जाएगी ट्राई करने में? डेफिनेटली नॉट ना। लाइक यू हैव 2 आउटकम्स, या तुम सीखोगे या तुम इम्प्रूव करोगे, या फिर फेल हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं इस बात को नहीं सुनूंगा मैं। इट्स अ विन विन सिचुएशन, बिकॉज या तुम सीख रहे हो या फिर तुम इम्प्रूव कर रहे हो। द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दीज 2 थिंग्स इज योर सेल्फ, इज योर लिजर्ड ब्रेन। अब ये लिजर्ड ब्रेन को कॉन्कर करने के लिए तुम्हें इन 2 चीज़ों को लेवल अप करना पड़ेगा। स्वॉर्ड तुम्हारी विल पावर एंड डिसिप्लिन। हाउ कैन यू लेवल अप इट? बाय डूइंग द बेयर मिनिमम थिंग्स। छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हारे करने का मन नहीं करता। कोल्ड शावर लेना सुबह 5 बजे उठ के। अगर तुमने ज़िंदगी में कभी कोल्ड शावर नहीं लिया ना, तुम्हारी गांड फट जाएगी। बट जस्ट टेक इट फॉर 2 seconds. दैट इज गोइंग टू लेवल अप योर विल पावर अ लिटिल बिट, बट हाँ लेवल अप तो हो रही है एटलीस्ट। अपने शूज़ को शू रैक के अंदर रखना। आज जिम में अप्रोच करना किसी भी रैंडम आदमी को जिससे तुमने पहले बात नहीं की है। हाँ भाई क्या हाल है, भाई सेट कर लूँ तेरे साथ। सिंपल एज दैट। तो तुम पे हेजिटेशन आ रही है, तुम्हें बस उसको कॉन्कर करना है। बिकॉज यही हेजिटेशन तुम्हें हर पॉइंट पे आएंगी, हर पॉइंट लाइफ पे आएंगी। मैंने डूइंग अ बिजनेस डील, वो हेजिटेशन आएगी, वही सेम हेजिटेशन आएगी, वही सेम शक्ति आएगी जिसको प्रोवोक किया था तुमने। एक्चुअली नहीं, जिसने तुम्हें प्रोवोक किया था, तुमने प्रोवोक नहीं किया था उसने तुम्हें प्रोवोक किया था मास्टरबेट करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए, फालतू की चीज़ें देखने के लिए। वही सेम शक्ति वापस आएगी, ये कभी जाएगी नहीं। तुम्हें इससे ज़्यादा शक्तिशाली बनना पड़ेगा बाय लेवलिंग अप दीज 2 थिंग्स। सो अभी तुम्हें कोई डेविड गॉगिंस बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस छोटी छोटी चीज़ों को करके अपने आप को थोड़ा डेवलप करना है। दैट्स हाउ यू बिकम सुपर प्रोडक्टिव।
ऐसी कौन सी चीज़ है दिन में जो तुम्हारे करने का मन बिल्कुल नहीं करता? कमेंट्स में लिखो, बिकॉज उससे तुम्हें खुद याद रखेगा कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये मेरा करने का मन नहीं करता, बिकॉज यू हैव टेकन इनिशिएटिव। हाँ मेरा भी फ़ायदा हो रहा है भाई, मेरी कमेंट्स बढ़ रही हैं, बट ब्रो ये बस सोच के देखो, अगर तुम एक्शन अभी नहीं लोगे, इनिशिएटिव अभी नहीं लोगे, तो कब लोगे? देर इज़ नेवर टुमारो, देर इज़ नो टुमारो ब्रो। डोंट एवर थिंक अबाउट इट। जो तुम्हें करना है अभी करो। डोंट इफ़ यू थिंक कि भाई कल कर लूँगा, ये कर लूँगा, कभी नहीं आएगा भाई। कल जेन्युइनली बता रहा हूँ, कभी कल नहीं आएगा। इट्स अ डिल्यूजन। द नंबर वन मोस्ट पॉपुलर हैबिट्स ऑफ गाइज हु प्रोकास्टिनेट, कल कर लूँगा भाई, यही तो बोलते हैं सब। वॉट यू नीड टू डू इज करंटली फिगर आउट एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारे करने का मन बिल्कुल नहीं करता। डजेंट मैटर कि वो चीज़ बहुत बड़ी है, बहुत छोटी है। जिम के बाद स्ट्रेचिंग करने का मन नहीं करता, एब्स मारने का मन नहीं करता। सी दैट्स अ स्मॉल थिंग, बट फिर भी करने का मन नहीं करता ना। अब कल मैं जिम गया था, मैंने बैक एंड बाइसेप्स मारी, उसके बाद मैं स्ट्रेचिंग नहीं की। मेरा थोड़ा डिसिप्लिन कम हुआ है। मैंने अपने को बोला था कि हाँ मैं स्ट्रेचिंग करूँगा, बट मैंने स्ट्रेचिंग नहीं करी, उल्टा मैंने कार्डियो कर लिया। हाँ टाइम भी ख़त्म हो गया था, बट हाँ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। इट वॉज माई फॉल्ट कि मैं लेट गया जिम। आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी बडी। बट हाँ मेरा डिसिप्लिन तो कम हुआ ना, मेरी विल पावर तो कम हुई ना थोड़ी, बिकॉज मैंने बोला था मैं स्ट्रेचिंग करूँगा, बट एट दी एंड मैं स्ट्रेचिंग नहीं कर पाया। ज़्यादा नहीं होगी कम, बट हाँ थोड़ी सी होगी, बिकॉज आई डिड नॉट कंप्लीट माई प्रॉमिस टू माई सेल्फ। अगर तुम अपने प्रॉमिस खुद कंप्लीट नहीं करोगे तो ब्रो तुम पे और कोई ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा। जेन्युइनली इट शोज ब्रो, इट शोज। अगर तुम एक ऐसा दोस्त हो जो बस हवा में बोलता है एंड कुछ कंप्लीट नहीं करता, पीपल विल स्टार्ट टू नोटिस एंड पीपल विल नॉट रिस्पेक्ट यू एट ऑल। अगर तुम एक ऐसे बंदे बनोगे जो अपने वर्ड्स पे रहता है, एंड यू शुड बी लाइक दैट पर्सन। अगर बोल दिया तो मैं करके दिखाऊंगा, यू वुड बिल्ड एन इमेंस रिस्पेक्ट। फिर तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा विल पावर तुम्हें वीक नहीं बनने देगा, तुम्हें उस गंदे लेवल पे पहुंचने ही नहीं देगा। डजेंट मैटर कि अगर तुम बैड हैबिट से एक्सपोज हो या नहीं। ब्रो आई किड यू नॉट, मेरे घर पे चॉकलेटें, चिप्स, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें पड़ी रहती हैं, एंड आई हैव टू लिटरली फोर्स माई सेल्फ एवरी सिंगल डे टू नॉट ईट इट। एंड हाँ मैं कोई डेविड गॉगिंस नहीं हूँ, कभी कभी मैं फेल कर जाता हूँ। अब रात को कल की बात है, मैं जिम से आ रहा था, पापा ने फ़ोन करके बोला कि भाई डोमिनो से पिज़्ज़ा लिया। मेरे को इतनी भूख लग रही थी, मेरा कट चल रहा था, मैंने शाम से कुछ नहीं खाया था। अब भाई पापा की बात तो माननी पड़ी, उनको पिज़्ज़ा खाना था, तो भाई मैं लेके आया पिज़्ज़ा। मैंने पिज़्ज़ा लिया, 3 पिज़्ज़ा लिए, मैंने गाड़ी में रखे। उसके बाद मैं घर गया, गाड़ी के अंदर स्मेल भर गई पिज़्ज़ा की। मेरे को इतनी भूख लग रही थी, इतना मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, बट स्टिल नहीं खाया। फिर मैं बैठा अपने रूम में, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मैंने डिनर में नहीं खाया था, मैंने बस एक प्रोटीन शेक पी लिया। उसके बाद मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था। रात को मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं बैठा हुआ था और मेरी भूख और तेज़ हो गई। उसके बाद मैं बाहर गया, मैंने टेबल पे देखा भाई पिज़्ज़ा तो 3 के 3 ही पड़े हैं, पापा ने खाया नहीं एक भी पिज़्ज़ा, रखे किस लिए हुए हैं। मैंने बोला पिज़्ज़ा आपने मंगाई क्यों है? वो बोल रहे तू खा ले, तेरे लिए मंगाया है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तू डिनर नहीं खा रहा। ओके ठीक है, माई पेरेंट्स नो आई लव पिज़्ज़ा, आई लव चॉकलेट्स, इसलिए उन्होंने वो चीज़ें बाहर रख रखी है कि भाई मैं खाऊं वो चीज़ें। ये चीज़ें मेरे लिए पता तुम्हें, एंड मैं नहीं खाता मैं खाता ही नहीं चीज़ें। एंड मेरे को लिटरली मेरे रूम में चीज़ें रखी जाती हैं, चिप्स रखे जाते हैं, चॉकलेट रखी जाती हैं कि तू खा पिज़्ज़ा खा। एंड दिस इज आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट अंडरस्टैंड ये चीज़ क्यों होती है मेरे साथ। बट जब मैं बहुत ज़्यादा भूखा होता है, जब मैं बहुत सारा कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को, मेरे को घर में पिज़्ज़ा चॉकलेट ये सब दिखता ही है हमेशा, एंड हमेशा रहता है। अब हफ्ते में 1-2 दिन आई फेल, जैसे कल फेल कर गया भाई, रात के 3 बजे उठ के मैंने पिज़्ज़ा ही खाया। बारिश हो रही थी, बड़ा अच्छा मौसम हो रहा था भाई। बट वैसे 90% ऑफ द टाइम्स आई डोंट ईट जंक फूड, आई डोंट ईट शुगर दैट मच, आई अवॉइड इट। क्यों? क्योंकि मैंने भाई इनर स्ट्रेंथ बिल्ड कर रखी है, एंड मेरी इनर स्ट्रेंथ डे बाय डे बढ़ रही है। अगर तुम्हें लगता है ना कल मैंने जो पिज़्ज़ा खाया है उससे मेरी इनर स्ट्रेंथ गिरी है, ऐसी बात नहीं है भाई। वो जो मैंने उसको 4-5 घंटे अवॉइड किया ना, उससे भी मेरी इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है।
अब तुम्हें एक सिंपल ट्रिक बताऊँ अपने लेवल अप करने के लिए डिसिप्लिन और विल पावर को। डेयरी मिल्क की चॉकलेट लो या फिर कोई भी चॉकलेट हो जो तुम्हारी फेवरेट है, उसको ना अपने वर्किंग डेस्क पे रख दो एंड डू योर वर्क। जिम जाओ, काम करो, मेडिटेशन, जर्नलिंग, जो भी तुम करते हो दिन में सब कुछ करो। बी द मोस्ट प्रोडक्टिव दैट डे एंड एट द एंड ऑफ द डे जस्ट स्टेयर एट दैट चॉकलेट। तुम्हें लिटरली मन नहीं करेगा, इतना अच्छा प्रोडक्टिव दिन के बाद चूज चॉकलेट खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पता है दिस इज अ बैड थिंग, दिस विल इंक्रीज माई इंसुलिन, उससे ज़्यादा मेरे को और क्रेविंग्स होगी। अगर तुम खा भी लोगे तब भी कोई बीट ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को लग रहा है कि हाँ, आफ्टर अ हार्ड डे ऑफ वर्क आई एम रिवॉर्डिंग माई सेल्फ विथ सम शुगर एंड दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि शुगर से तुम्हारा डोपामिन स्पाइक होता है। नाउ इमेजिन तुम्हारी बॉडी को क्या लगता है, तुमने इतना मेहनत का काम किया, उसके बाद तुम्हें डोपामिन स्पाइक मिल रहा है। योर बॉडी विल थिंक कि हाँ, ये काम करना चाहिए हमें, वो जो मुश्किल काम तूने किया है आज वो तुझे और करना चाहिए, बिकॉज वो चीज़ करने के बाद तुझे डोपामिन स्पाइक मिलता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट फक्ड अप थिंग दैट यू कैन डू राइट नाउ इफ यू डोंट वांट टू बिकम प्रोडक्टिव। सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट मत करो, डू द हार्डेस्ट थिंग, ईट द फ्रॉग ब्रो, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करो। उसके बाद अगर तुम्हें चॉकलेटें खानी चॉकलेटें खाओ, पिज़्ज़ा खाना पिज़्ज़ा खाओ, इट लिटरली डजेंट मैटर, बट यू आर चेसिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अगर तुम सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट खा रहे हो, क्योंकि उससे तुम्हें अर्ली इन द मॉर्निंग डोपामिन स्पाइक मिल रहा है। बट अर्ली इन द मॉर्निंग मेडिटेशन करने से, कोल्ड शावर लेने से, काम करने से, कोल्ड शावर तो डोपामिन स्पाइक मिलता है, बट काम करने से, बोरिंग चीज़ें करने से कोई स्पाइक नहीं मिलेगा। बट उसके बाद आफ्टर अ हार्ड वर्क मॉर्निंग सेशन, उसके बाद तुम चॉकलेट खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, डोपामिन स्पाइक मिल रहा है, थोड़ा सा मिल रहा है, दैट इंडिकेट्स, तुम्हारी बॉडी को इंडिकेट करता है वो कि हाँ, तूने मेहनत की, उसके बाद तेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है, तो अगली बार भी हमें ये सेम मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स हाउ यू गेट ऑब्सेसिव ओवर योर वर्क। दिस इज़ अ डीप कॉन्सेप्ट राइट, मैं इसको बता नहीं सकता वीडियो में, बहुत सारा डीप कॉन्सेप्ट है। आई हैव कम्प्लीटली एक्सप्लेन्ड इट इन द रूथलेस प्रोडक्टिविटी कोर्स जो स्कूल ऑफ एलीट्स में है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, यू हैव द ऑप्शन टू जॉइन इट। क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, उस पर क्लिक करो, वेबसाइट पे जाओ, वो वीडियो देखो, नीचे देखो, स्टूडेंट्स के बारे में सुनो, एंड हाँ, जॉइन इट। वहाँ पे तुम्हें एग्जैक्टली ये चीज़ के बारे में पता लग जाएगा। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन सच अ डिटेल, या फिर एक 2 साल का बच्चा अगर उसको ख़रीदता है तो वो भी समझ जाएगा अच्छी तरह। बट हाँ, जब तक तुम इन 2 चीज़ों को लेवल अप नहीं करोगे तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, कहीं नहीं कुछ नहीं कर पाओगे भाई, बिकॉज दिस इज द, बंदर आ गया क्या ऊपर ना मेरे को बंदर आ गया बालकनी में। एनीवेज डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं तो जब तक तुम अपनी डिसिप्लिन एंड अपनी विल पावर को लेवल अप नहीं कर पाओगे, तुम्हारा सुपर पावर अटैक अनलॉक ही नहीं हो पाएगा। जैसे कि वीडियो गेम्स नहीं होता, तुम पहले बेसिक अटैक को करते रहते हो, उसके बाद तुम्हारा एक सुपर अटैक चार्ज हो जाता है, तुम एक सुपर अटैक करते हो जिससे बहुत सारा डैमेज डील होता है। वैसे ही इन रियलिटी ये होता है, पहले तुम ये छोटी मोटी चीज़ें करते हो, बेड साफ़ करते हो, शूज़ को रैक में रखते हो, अपने आप को साफ रखते हो, कोल्ड शावर लेते हो रोज़, ग्रूमिंग करते हो, अपनी बेसिक कम्युनिकेशंस करते हो, इंटरेक्शन करते हो, तुम्हारा डिसिप्लिन बढ़ रहा है, स्नोबॉल इफेक्ट हो रहा है। चलो तुमने अपना दिन चालू किया, तुमने कोल्ड शावर से 2 सेकंड के लिए, उसके बाद तुमने मेडिटेशन की, छोटी मोटी चीज़ें की हैं, फिर क्या पता है एट द एंड ऑफ द डे तुमने 10 किलोमीटर रनिंग भी कर ली। हु नोस ब्रो, हु नोस। होता है, मेरे साथ हुआ है, बहुत बारी हुआ है कि मैंने अपना दिन चालू किया है सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन से, एट द एंड ऑफ द डे आई हैव रिकॉर्डेड लाइक 5-10 वीडियोस, आई हैव रिकॉर्डेड लाइक 5 लेक्चर्स फॉर द स्कूल, एंड आई हैव रन लाइक 5 किलोमीटर्स, एंड मैंने वर्कआउट लगाया बहुत तगड़ा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने सुबह जल्दी उठ के 5 मिनट मेडिटेशन कर ली। आई हैव स्टार्टेड द स्नोबॉल इफेक्ट। ये होता है इन रियलिटी, इट्स एक्चुअल थिंग, ट्राई इट, नोटिस करो। एक दिन तुम उठ के स्क्रॉल करो, जंक फूड खाओ, पिज़्ज़ा मंगा लो डोमिनोज से, दैट्स योर फर्स्ट मॉर्निंग, देखना तुम्हारा दिन एंड अप कहाँ होता है। देन इन द सेकंड मॉर्निंग वेक अप, 5 मिनट मेडिटेशन करो, उसके बाद 2 सेकंड कोल्ड शावर लो, एंड देन थिंक क्या क्या करना है मेरे को दिन में। दिन देखना तुम्हारा वो दिन एंड अप कैसे होता है, बिकॉज स्नोबॉल इफेक्ट
इज नॉट इन योर बेनिफिट राइट नाउ. एक डबल एज स्वॉर्ड है वो. अगर तुम ये सोचो कि भाई स्नोबॉल इफेक्ट तो फायदा देती है, स्नोबॉल इफेक्ट तो फायदा देगा, नहीं भाई. स्नोबॉल इफेक्ट नेगेटिव वे में भी हार्म कर सकता है तुम्हें. अगर तुम सुबह उठ के पिज़्ज़ा हिला रहे हो, अगर तुम सुबह उठ के पिज़्ज़ा खा रहे हो एंड हिला रहे हो, तब भी स्नोबॉल इफेक्ट होता है इन अ नेगेटिव वे. मे बी एट द एंड ऑफ द डे तुमने भाई गांजा खरीद लिया. हु नोज ब्रो, हु नोज. Snowball effect can harm you and also benefit you in both ways. It's a double-edged sword. बट तुम्हें दिमाग से यूज करना पड़ेगा. तुम्हें वो इनर शक्ति, वो जो बेकार सी शक्ति है जो तुम्हें बोलती है ये कर ले, वो कर ले, XYZ कर ले, कोई बात नहीं भाई, एक ही दिन तो है, कल से तू कार्डियो कर लियो वगैरह वगैरह, ये चीज़ कभी जाएगी नहीं. देखो भाई, अगर तुम तलाश में हो कि भाई ये चीज़, ये प्रोकास्टिनेशन, ये सबको कैसे हटाया जाए, ये कभी नहीं जाएगी ब्रो. ये थॉट्स तुम्हारे हमेशा दिमाग में रहेंगे. बट वन थिंग यू कैन डू इज लेवल अप योर 2 बेसिक अटैक्स, सो दैट जब भी वो तुमसे लड़ने आए, तुम्हारे 2 बेसिक अटैक इतने ज़्यादा ताकतवर हो कि तुमने बस उस चीज़ को नोटिस करना है एंड उसके बाद तुम उसको कम्प्लीटली इग्नोर करोगे. मान लो तुम गेम में लेवल 100 पहुँच गए अपने बेसिक अटैक कर करके, तो जो तुमने लेवल 1 पे मॉन्स्टर को हराया था बेसिक अटैक कर करके, अब लेवल 100 पे तुम्हारा बेसिक अटैक बहुत ताकतवर हो जाएगा. वो छोटी सी प्रोकास्टिनेशन या फिर छोटी सी अर्ज को एकदम से फेंक देगा. ऐसे जैसे तुम गेम में अपना लेवल हाई करके उस एरिया पे नहीं आते जहाँ पे तुमने चालू किया था, फिर वहाँ पे तुम छोटे छोटे zombies को हराते हो, बॉसेस को हराते हो. आई होप यू फील अंडरस्टैंडिंग मी, बिकॉज मैं तो बहुत बड़ा गेमिंग नर्ड था. तुम्हें समझ आ गया होगा जो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. बेसिकली तुम्हें इन दो चीज़ों को लेवल अप करना ही होगा. इफ़ यू कैन नॉट डू दिस थिंग्स, यू कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड. लिटरली ब्रो, यू विल बी क्रश्ड बाय योर कॉम्पिटिशन. तुम्हारा लोग फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि तुम्हें वो देखेंगे कि भाई दिस गाय इज़ नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स. तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं, इज्जत नहीं करेगा कोई. एंड हाँ, तुम बस ब्लेम करते रह जाओगे कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं होती कभी, मैं तो परफेक्ट आदमी हूँ. दैट इज़ अ क्विक वे ऑफ रूइनिंग योर लाइफ. अभी अगर तुम मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहाँ पे सेकंड लिंक क्लिक करोगे, वो तुम्हें मेरे लिंक ट्री पे ले जाएगा. वहाँ पे तुम्हें मेरे फ्री सेल्फ इम्प्रूवमेंट ग्रुप का लिंक मिल जाएगा. उसको क्लिक करो, ज्वाइन करो. वहाँ पे मैं रोज़ एक वॉइस नोट या फिर एक पोस्ट डालता हूँ जो तुम्हें कुछ सीख देगी. तो हाँ, उससे भी तुम्हारा फ़ायदा होगा. एंड दैट्स कम्प्लीटली फॉर फ्री. एनीवेज मैम, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर एंड टेक एक्शन.